Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to study English class 2 unit 2 lesson 3 reading the black kite part 1. ठीक है, we are studying the part 1 of the story as we studied before till here. In this story I recall the story. In this story there is a boy whose name is Tarak who has three kites. He says to his father that, Dad, please help me in flying the kites. His dad says, okay, I will help you, but I am not good in flying the kite. First they flew the kite, blue kite, but a black kite appears and that black kite cut the Tarek's blue kite. Then next his father says, don't worry, let's fly the orange kite. They again fly the kite. Then again the black kite appear. Right? Now, oh no, shouted Tariq, please don't cut down my kite, please, please. यहाँ तक हम पढ़ चुके थे. अब वो तारिक कह रहा है, प्लीज़ बराए मेहरबानी मेरी पतंग मत काटो. ठीक है, अब हम आगे रीडिंग स्टार्ट करते हैं. डोंट शाउट सेड हिज फादर. उसके वालिद ने कहा, ऊंचा मत चिल्लाओ. मिस्टर रियाज विल बी एंग्री, पुल द स्ट्रिंग. मिस्टर रियाज नाराज़ हो जाएंगे और डोर खींच लेंगे. द टॉल बॉय लाफ्ड. लंबा लड़का हंसा. ही कट डाउन तारिक्स ऑरेंज काइट विद हिज ब्लैक वन. उसने अपनी काली पतंग से तारिक की ऑरेंज कलर की काइट काट दी. डाउन इट फेल. वो नीचे गिरी. डाउन इन टू द स्ट्रीट बिलो. वो गली के अंदर नीचे गिर गई. ठीक है. ओ डियर, अरे प्यारे. तारिक क्राइड. तारिक चीखा. नो आई हैव ओनली गॉट वन काइट. अब मेरे पास सिर्फ एक ही पतंग बची है. एंड आई लाइक द रेड वन बेस्ट. और मुझे ये सुर्ख रंग की पतंग सबसे ज़्यादा पसंद है. डोंट क्राई. मत चीखो या मत रो. सेड तारिक्स फादर. तारिक के वालिद ने कहा, कम हियर, इधर हो. सेड अ वॉइस बिहाइंड देम. अब ये कौन बुला रहा है? मिस्टर रियाज उनको बुला रहे हैं. डोंट क्राई. सेड तारिक्स फादर. तारिक ने वालिद ने कहा, कम हियर. तारिक के वालिद ने कहा, डोंट क्राई. कम हियर. सेड अ वॉइस बिहाइंड देम. उनके पीछे से एक आवाज़ आई कि इधर आओ. दे टर्न राउंड. वो मुड़े. इट वाज मिस्टर रियाज. तो वो मिस्टर रियाज थे. मिस्टर रियाज उनको बुला रहे थे अपनी तरफ. ठीक है, ये पार्ट 1 था जो यहाँ पे कंप्लीट हुआ. ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं. सर्कल द करेक्ट वर्ड इन ईच सेंटेंसेस. तारिक हैड 3 काइट्स. 2 3 4. कितनी काइट्स थी उसके पास? 3 काइट्स थी. ठीक है, अब हमें ये नेक्स्ट करना है. ही लाइक द डैश काइट बेस्ट. रेड ब्लू ऑरेंज. ही लाइक द रेड kite best. His father was very quiet or not good at flying. His father was not good at flying kites. ठीक है. Mr. Riaz क्या कर रहे थे? Shouting, reading, running. Mr. Riaz was reading. Understand? The tall boy was flying a white, येलो, ब्लैक काइट. कौन सी काइट थी उसकी? ब्लैक काइट थी. ठीक है बच्चों. ही कट डाउन 1 2 3 ऑफ तारिक्स काइट. ही कट डाउन 2 ऑफ हिज काइट्स. ठीक है. तारिक फेल्ट वेरी हैप्पी, एंग्री और सैड. फेल्ट वेरी सैड. ठीक है, आज यही था. अब हम आते हैं इंग्लिश बी की तरफ. As we studied before the use of this and that, I tell you this. एक चीज़ के लिए अगर कोई नज़दीक हो तो उसके लिए this, और अगर एक चीज़ दूर हो तो उसके लिए that. या सिंगुलर थिंग्स के लिए, प्लूरल के लिए these and those का वर्ड यूज़ होता है. ठीक है. सिंगुलर चीज़ जो वाहिद चीज़ होती है, एक चीज़ होती है, अगर वो नज़दीक पड़ी है तो उसके लिए this. अगर वो चीज़ दूर होगी, एक चीज़, तो वो होगी that. अभी पहले मैंने आपको दिस वाले सारे सेंटेंसेस करवाए हैं. आज हम करें दैट.
दैट इज़ यूज टू पॉइंट आउट अ सिंगुलर थिंग विच इज़ एट डिस्टेंस, जो फासले पे पड़ी हुई चीज़ होती है उसकी तरफ इशारा करने के लिए हम दैट का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। वो एक गाय है, दैट इज़ अ काउ, ठीक है। वो एक कौवा है, दैट इज़ अ क्रो, मतलब जो दूर चीज़ होगी। वो एक कार है, दैट इज़ अ कार। वो एक आदमी है, दैट इज़ अ मैन। वो एक कश्ती है, दैट इज़ अ बोट। वो एक बोतल है, दैट इज़ अ बॉटल। ठीक है बच्चों, आज आपने दैट वाले सेंटेंसेस लिखने हैं। मुझे उम्मीद है आपने दिस वाले लिखे होंगे अपनी नोटबुक्स पे। आज आपने दैट वाले सारे ये फिक्रे उनकी उर्दू और इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ लिखने हैं, ठीक है। आज के लिए आपका यही काम है इंग्लिश का। फिर अगले सबक के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।